2023 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सबको ये न्यूज़ मिल ही चुकी होगी कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की बहुत ही बड़े लेवल पे भर्ती दोबारा से आने वाली है। ठीक है, जो कि लगभग आपका एसआई के 8,000 से ज़्यादा पद हैं जिसमें, और कांस्टेबल के लगभग 50K से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 58,000 प्लस जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप इनमें से सिर्फ एक सीट आपको लेना है। ठीक है, और कैसे लेना है, क्या लेना है, सब बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो जो है अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ऐसे मौके बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं कि दरोगा की भर्ती जो है आपको इतने कम टाइम डिफरेंस में 2 बार देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में 2021 वाली भर्ती कंप्लीट हुई है, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और जस्ट उसके बाद ही आपकी जो है 2023 में फिर से वैकेंसी आ गई। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है, शायद इसके बाद कब भर्ती आए कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले 3 सवाल आपको करने होंगे अपने आप से, और आपको इसके आंसर ढूंढने होंगे। क्या? व्हाट, आप क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या 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 नौकरी लेंगे आप। जैसे आपको कांस्टेबल बनना है, आपको एसआई बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको डीएसपी बनना है, आपको क्लर्क बनना है, आपको क्या बनना है। तो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। क्यों बनना है, आप जो भी एक स्पेसिफिक जॉब में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे बनना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको अचीव कर पाओगे, इन दोनों को। ठीक है, तो यही इसमें जो है ये दोनों आपको खुद ढूंढना होगा, और इस पर्टिकुलर हाउ के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे। ठीक है, क्योंकि व्हाट का जवाब आपके अंदर से आएगा, वाई का जवाब आपके अंदर से आएगा, और हाउ का जवाब जो है आप भी ढूंढिए, और मैं भी आपको उसमें आपकी हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ वाई में। देखिए, बहुत लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगी अपने जॉब से। जैसे मान लीजिए कि पुलिस में कोई जाना चाहता है, उसका रीज़न हो सकता है कि भाई पावर होता है, सोशल स्टेटस होता है, वर्दी होती है, ये जो डबल स्टार जो होता है कंधे पे, वो होता है एक स्टेटस सिंबल होता है कि भैया हम यूपीएसआई में जो है वो सब यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, हम वर्दी पहन रहे हैं, हम यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं, तो ये एक अपना अलग रुतबा होता है। प्लस आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालते हो, मतलब कि आप एक सोसाइटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग बन जाते हो। ठीक, उसके बाद आप जो है बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों तक आपका एक्सेस होगा जहाँ पे आम इंसान कभी पहुँच ही नहीं सकता, तो ये इसके फ़ायदे हैं। प्लस अच्छी खासी सैलरी भी है इसकी। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्लस इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो फिलहाल हम नेगेटिव्स की बात नहीं करेंगे, किसी अदर वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो आपके अपने अपने रीजन्स होंगे, आप क्यों जो है एसआई या फिर सब कांस्टेबल या पुलिस जो है ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउ वाला मुद्दा है इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप मेरे बारे में कुछ जान सकते हो। मैंने जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक किया था 2021 वाला। ठीक है, इसमें दोस्तों मेरे जो है 335 मार्क्स थे, 335 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। ठीक है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितने नंबर से, लेकिन इसी के आसपास में थे। ठीक है, और जिसमें मेरे मैथ्स में और रीजनिंग में 39 क्वेश्चन सही थे। हिंदी में मेरे जो है 32 क्वेश्चन सही थे, और बाकी जो थे वो जीएस में सही हुए थे। ठीक है, तो कैसे ये मैंने अचीव किया था, कैसे ये नंबर मैंने लेकर के आए थे, ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, आपको सब कुछ ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, ईजी एग्ज़ाम है, वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम है अगर सही तरीके से टैकल किया जाए तो। देखिए, सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है ना, रणनीति पे आते हैं। तैयारी के टाइम सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है कि जो है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। सब्जेक्ट मोटा मोटी क्या है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। और एसआई की बात करें तो उसमें मूल विधि है एंड पॉलिटी। ठीक है, और प्लस जीएस, ये एक पार्ट हो गया, और ये 2 एक्स्ट्रा पार्ट इसमें आते हैं जो कि आपको कांस्टेबल में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली जो कैंडिडेट ब्लंडर करते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो ये वाले हिस्से पे, मूल विधि वाले हिस्से पे मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को देते हैं। जबकि क्वेश्चन कितने आने हैं, 40 क्वेश्चन में से मुश्किल से आपको 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, थोड़ा बहुत भी अवेयर हो, तो 2 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, 2-3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि छूट जाए। ठीक है, तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि इधर ध्यान नहीं दे करके इस पे ध्यान नहीं देते हैं,
और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं मूल विधि पे, ठीक है। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई न कर पाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है मूल विधि है। लोग बोलते हैं मूल विधि पढ़ो, मूल विधि पढ़ो। दिन भर के आप 8 घंटे की पढ़ाई में 4 घंटे मूल विधि पढ़ रहे हो, बाकी सबको छोड़ दे रहे हो। क्यों भाई? मूल विधि में एक क्वेश्चन को ऐसा थोड़ा नहीं है कि 10 नंबर का है और इसमें जो है 4 नंबर का है, हिंदी में या मैथ में 4 नंबर का है, रीजनिंग में 4 नंबर का है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर कैसे किया जाए? चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस का ही, ठीक है। तो देखिए, इसको लीस्ट प्रायोरिटी देना है आपको, लीस्ट प्रायोरिटी। बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप जीएस में डेली 4 घंटे भी देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 40 में से जो है 40 क्वेश्चन करके आ जाएं या फिर 35 प्लस क्वेश्चन करके आ जाएं, ठीक है। 40 में से 35 क्वेश्चन या 30 प्लस क्वेश्चन कर पाएँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको लीस्ट टाइम देना है, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे जीएस को रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, लिस्ट तो रख लेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। कैसे पढ़ना है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जीएस में आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग करनी है पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए, इसको पढ़ना है आपको लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। बिल्कुल सही सही पढ़ा आपने कि यूपीएससी की बुक है वो, आप यूपीएसआई में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बेटा इसमें जो है जीएस में जो है, जो यूपीएसआई का जीएस है, जिसमें जो पॉलिटी आती है वो उस लेवल की आती है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़े। और अभी टाइम है तो आराम से आप 2 महीने में उस बुक को ख़त्म करके और रिविज़न भी कर सकते हो, 2-2.5 महीने में आप कर सकते हो। और पॉलिटी से लगभग आप कम से कम मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल ही जाएंगे, ठीक है। एक बुक पढ़ करके अगर आपको 40 में से 18-20 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए आपको। तो ये आपको करना है, 18 से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं अगर, तो पॉलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जीएस में, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह देख लो और लूसेंट से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। लूसेंट से देखना है, ओके। लक्ष्मीकांत पढ़ना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है ओनली। मूल विधि के लिए लास्ट में जो है मैं बता दूंगा क्या करना है। एग्ज़ाम जब 15-20 दिन या 1 महीने रहेगा तो अब जाके आपको मूल विधि स्टार्ट करना है, अभी मूल विधि छूना भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई पॉलिटी की। पॉलिटी प्लस लूसेंट से आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्लस आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आराम से आप जो है लगभग मान के चलिए कि 25 के आसपास क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है जीएस को, डेली मैक्स टू मैक्स मान के चलिए कि 1.5 घंटे आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। 1.5 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं आगे। उसके बाद आपको जो देना है प्रायोरिटी, हिंदी को देना है, ठीक है। हिंदी की एक बुक आती है लूसेंट की, ठीक है। जनरल हिंदी आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है, आपको उसको देखना है। कौन सा? तो है राम जी की पाठशाला, राम जी की पाठशाला। मैंने दोस्तों वहीं से पढ़ाई किया था, जो हिंदी वाला पोर्शन था, हिंदी वाला पोर्शन। और मूल विधि का भी लास्ट में कुछ वीडियोस मैंने देखे थे एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले, तो इन्होंने काफ़ी क्रिस्प तरीके से जो है पढ़ाया हुआ है। आप एक बार इनका चैनल को विजिट कीजिए, राम जी की पाठशाला, काफ़ी अच्छा चैनल है, ठीक है। तो आप जो है उसको ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ से इनके हिंदी के लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, लगभग 25 मिनट 20 मिनट के हैं, लेकिन फुल ऑफ नॉलेज है। तो आप हिंदी के लिए इन पे पूरा रिलाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। मैंने यहीं से पढ़ाई किया था, ठीक है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे लगा है, मुझे रिजल्ट मिला है, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो लूसेंट प्लस राम जी की पाठशाला। अगर आप लूसेंट नहीं भी करते हैं, सिर्फ ये कर लेते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन लूसेंट कर लेंगे तो फिर आपको एक मतलब बुक रहेगा कम से कम कि बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हिंदी में आपको भी 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, 1.5 घंटे आप हिंदी को दे सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे हो गया। अब आप आइए मैथ्स पे। मैथ्स में आपको टारगेट ये रखना है कि कम से कम जो है आप 35 प्लस क्वेश्चन मैथ्स में करके आएँ, ठीक है। 35 प्लस क्वेश्चन आपको मैथ्स में करना ही करना है, ठीक। तो 35 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स के करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो है पहले तो कोई भी एक बुक खरीद लीजिए मार्केट से, जिसमें कि सारे जो चैप्टर हैं वो मौजूद हो। कोई एसएससी की आप एग्जाम बुक खरीद सकते हैं, एसएससी सीजीएल का जो बुक आती है वो आप खरीद सकते हैं, कोई सी भी, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो आपका लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसके सारे प्रीवियस ईयर सेट आपके पास होने चाहिए। क्यों? ताकि आप उनसे प्रैक्टिस कर सको, उससे अच्छा सोर्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास वो होना चाहिए। तो आप क्या करना है, मान लीजिए आपका चैप्टर कमज़ोर है, तो आपने यूट्यूब पे लेक्चर देखा, किसी टीचर का यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने 2 दिन में लेक्चर ख़त्म किया उसका, तो इन 2 दिन में भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 2 दिन में ख़त्म हुआ, उसके मान लीजिए 2 दिन में आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए, ठीक।
बेसिक लेवल के। फिर अगले 2 दिन में आपने क्या किया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाए थोड़े स्पीड के साथ, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाया। 6 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जबकि इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है, सिर्फ अरिथमेटिक आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको 6 दिन में अगर एक चैप्टर हो जा रहा है, तो मान के चलिए कि 2 महीने 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा रिवीजन के साथ, ठीक है। तो मैथ्स आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी है, थोड़े से जटिल क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा कि आसान आसान क्वेश्चन आते थे। कैलकुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। तो मैथ्स में आप कम से कम मान के चलिए 2 घंटे दीजिए, तो 3 और 2 5 घंटे आपके हो गए, ठीक है। 5 घंटे हो गए। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी वही हाल है, प्रीवियस ईयर की कोई सी भी एक बुक ले लीजिए एसएससी की, और कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, वो सारा आपके पास होना चाहिए। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डेली आपको इसको भी 2 घंटे देना है, तो 2, 2, 4 और 3, 7 घंटे आपके चले गए, ठीक। उसके बाद और कैसे तैयारी करनी है, वही डेली आपको कम से कम रीजनिंग के जो है 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 100 नहीं तो कम से कम 50 तो लगाइए ही डेली। अभी फ़िलहाल 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, और बाकी हिंदी और जीएस आप करते रहिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन वो भी टाइमर के साथ आपको लगाना है, ताकि स्पीड बने आपका थोड़ा, ठीक है। थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़े, स्पीड बनता जाए। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। अब एक इंपॉर्टेंट टिप पे आते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी के साथ साथ, सबसे पहले नहीं, इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से 2021 में जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे के सारे। वहाँ से आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट के हज़ार से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1000-1500 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना है, थॉरोली अच्छे से सॉल्व करना है, 2-3 बार सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपको 35+ नंबर लेकर के आना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से बेस्ट सोर्स कुछ नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ से इसको 2-3 बार करना ही करना है, ठीक है। प्लस आपको जो है जीएस जैसे मैंने बताया है वैसे आपको रिवीजन करते जाना है। हिंदी कैसे करना वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने मान लीजिए कि एनी हाउ मेहनत की और बहुत अच्छे से आपने 35 नंबर मैथ्स में लाया, 35 रीजनिंग में ला दिया, मान लीजिए 30 नंबर आपके जो है इसमें आ गए, जीएस में हिंदी में आ गए, और आपके 25 नंबर जो है रीजनिंग जीएस में आ गए। हिंदी में जो है ये 30 नंबर, रीजनिंग, ये मैथ और ये जीएस। कितना हो गया, 35 70 30 100 125। 125 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे आउट ऑफ 160, ठीक है। 160 में से 125 क्वेश्चन सही होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इतना